आज हम बात करेंगे 1975 की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी की जिसने सट्टेबाजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी कानूनी डकैती कैसे की जा सकती है? मतलब एक ऐसी लूट जिसमें ना कोई हथियार, ना कोई नकाब और फिर भी कमाई लाखों की। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। आइलैंड का बेल्सटाउन, 26 जून 1975 का दिन है। एक आदमी झाड़ियों में दुबका हुआ है। एक दूसरे ने इकलौते फोन बूथ पर कब्जा कर रखा है। घुड़दौड़ शुरू होने ही वाली है, किसी को इसकी भनक तक नहीं है। तो भाई इस पूरे कमाल के दिमागी खेल के पीछे था कौन? चलिए पता लगाते हैं। ये है बार्नी कर्ली, कोई मामूली जुआरी नहीं। बार्नी एक ऐसा माहिर खिलाड़ी था जो सट्टेबाजी के सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें अपना हथियार बना लेता था। मतलब बुकीज उसका नाम सुनते ही कांपते थे। वो एक ऐसा कलाकार था जो सिस्टम के ही खिलाफ इस्तेमाल करना जानता था, और इस बार वो अपना सबसे बड़ा दांव खेलने वाला था। अब जुए की दुनिया से उसका रिश्ता कोई नया नहीं था, बचपन से ही था। सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अपने ही पिता को एक रेस में धोखा देकर अपनी पहली जीत हासिल की थी। फिर 16 साल की उम्र में पिता का भारी कर्ज चुकाने के लिए उसे एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। उसने बहुत कुछ ट्राई किया, पब चलाया, म्यूजिक मैनेजमेंट किया, यहाँ तक कि जिलेट ब्लेड की तस्करी भी की, पर सब में नाकाम रहा। उसने जुए का खतरनाक पहलू बहुत करीब से देखा था और यही तजुर्बा उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। और देखिए, 1975 आते आते बार्नी खुद 12,000 पाउंड के भारी भरकम कर्ज में डूब चुका था। अब उस जमाने में ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, ये एक पहाड़ जैसा कर्ज था। और इसी दबाव ने, इसी मजबूरी ने उसे इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे हिम्मत वाला दांव खेलने पर मजबूर कर दिया। तो इस दलदल से बाहर निकलने के लिए उसने एक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता था, पर असल में जीनियस था। तो ये था उसका मास्टर प्लान। 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, एक गुप्त चैंपियन घोड़ा तैयार करो। दूसरा, सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी ढूंढो। तीसरा, सारे कम्युनिकेशन काट दो। और चौथा, एक साथ हर जगह से हमला करो। 4 कदम, हर एक पिछले से ज्यादा शातिर। चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। तो प्लान का पहला हिस्सा था एक धोखे का शहंशाह तैयार करना, और वो था घोड़ा, येलो सैम। बार्नी ने एक अच्छे खासे घोड़े को कागजों पर इतना कमजोर दिखा दिया कि कोई उस पर दाव लगाने की सोच भी नहीं सकता था। उसने जानबूझकर उसे खराब जमीन पर दौड़ाया ताकि उसकी ऑफिशियल रेटिंग गिर जाए। और इसी वजह से येलो सैम एक हैंडीकैप रेस के लिए क्वालिफाई कर गया, जहां कमजोर घोड़ों को जीतने का मौका मिलता है। पर असलियत में ये घोड़ा मजबूत जमीन का बादशाह था। दूसरा कदम, सही मैदान चुनना। और यहीं पर बार्नी की जीनियस चमकती है। बेल्सटाउन रेस कोर्स एकदम परफेक्ट था। क्यों? क्योंकि वहां की सारी कम्युनिकेशन सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक पब्लिक फोन लाइन पर टिकी थी। और बार्नी का पूरा प्लान इसी एक धागे को काटने पर टिका था। और प्लान के आखिरी हिस्से, संपर्क काटना और दाव लगाना। इसके लिए बार्नी ने पूरे आयरलैंड में अपने 300 भरोसेमंद लोगों को अपनी जिंदगी भर की कमाई 15,000 पाउंड देकर तैयार किया। ये सब लोग एक ही समय पर, एक ही इशारे पर येलो सैम पर दाव लगाने वाले थे। अब जब पूरा प्लान समझ आ गया है तो चलिए वापस चलते हैं रेस के दिन पर, जहां हर एक सेकंड कीमती था। ये देखिए उस दिन का पूरा घटनाक्रम, मिनट दर मिनट। दोपहर के 3 बजे बानी का दोस्त बेनी फोन बूथ में घुसता है। 3:05 पर वो अपनी मरती हुई चाची से बात करने का नाटक करते हुए रोने लगता है ताकि कोई और पास ना आए। ठीक 3:25 पर पूरे आयरलैंड में 300 एजेंट्स येलो सैम पर अपना दांव लगा देते हैं। और बस 1 मिनट बाद, 3:26 पर रेस शुरू हो जाती है। सारे भाव लॉक हो जाते हैं। तो एक तरफ रेस कोर्स पर मौजूद बुकीज थे, जिन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या तूफान आया हुआ है। उनके लिए येलो सैम का भाव अभी भी 20 से 1 पर था। और दूसरी तरफ थी बेटिंग की दुकानें, जहां अफरा तफरी मची हुई थी। येलो सैम पर अचानक इतना पैसा लग रहा था कि मैनेजर परेशान थे। वो पागलों की तरह ट्रैक पर फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाइन तो बिजी थी। और फिर वो पल आया। रेस शुरू हुई और येलो सैम ने सबको हैरान करते हुए बड़े आराम से 2.5 लेंथ से रेस जीत ली। झाड़ियों में छिपा बार्नी सब देख रहा था। उसका प्लान, उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी और उसकी किस्मत,
सब कुछ सही साबित हुआ था। इस जीत के बाद जो हुआ उसने बार्नी कर्ली को हमेशा के लिए एक लेजेंड बना दिया। बार्नी ने अपने 15,000 पाउंड के छोटे से निवेश पर पूरे 300,000 पाउंड जीते, मतलब अपनी लगाई हुई रकम का सीधा 20 गुना। अगर आज के हिसाब से देखें ना, तो ये रकम लगभग $3.5 मिलियन बनती है। सोचिए, एक ही दिन में, एक ही दांव से। बुकीज इतने गुस्से में थे, इतने नाराज थे कि उन्होंने सारी जीती हुई रकम एक एक पाउंड के नोटों में 108 बोरियों में भर कर दी। वो दिखाना चाहते थे कि वो कितने परेशान हैं, लेकिन बार्नी को इससे भला क्या फर्क पड़ना था। इस एक घटना ने सट्टेबाजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नियम बदले गए ताकि कोई दूसरा बार्नी कर्ली ऐसा दोबारा न कर सके। और बार्नी, वो तो एक हीरो बन गया। क्यों? क्योंकि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा था। उसने बस सिस्टम की एक ऐसी कमजोरी का फायदा उठाया था जिसे उससे पहले कोई और देख ही नहीं पाया था। इसी वजह से बार्नी कर्ली को रेसिंग का रॉबिन हुड भी कहा जाने लगा, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जो एक तरफ तो सिस्टम को मात देना जानता था और दूसरी तरफ वही पैसा गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करने का हौसला भी रखता था। बार्नी कर्ली की कहानी हमें इसी एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि किसी नियम की कमी का फायदा उठाने और नियम तोड़ने के बीच आखिर लकीर कहाँ है? क्या वो एक जीनियस था जिसने सिस्टम को मात दी, या फिर एक धोखेबाज? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि